नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाइलेट कंपनी को 3 महीने का सेवा विस्तार, स्कूलों में जारी रहेंगी कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं। सरकारी स्कूलों में कंपनी के माध्यम से सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं अब जारी रहेंगी। सरकार ने कंपनी का अनुबंध 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में अब कंपनी 31 मार्च 2021 तक सेवाएं देगी। बुधवार को इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में कंपनी का अनुबंध 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो रहा था। ऐसे में सरकार ने ये अनुबंध अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया है। बता दें कि कंप्यूटर शिक्षक पिछले 20 वर्षों से कंपनी के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। मौजूदा समय में उक्त शिक्षक नाइलेट कंपनी के तहत स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि शिक्षक सरकार से स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक शिक्षकों की इस मांग पर कोई गौर नहीं किया है। शिक्षकों की सेवाओं को विभाग में किया जाए मर्ज। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक एसोसिएशन के प्रेस सचिव राजेश शर्मा का कहना है कि कंप्यूटर शिक्षक बीते 20 वर्षों से स्कूलों में कंपनी के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षकों को हर साल अनुबंध नवीनीकरण का इंतजार करना पड़ता है। प्रदेश में 1200 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से कई बार आग्रह किया गया कि उनकी सेवाओं को विभाग में मर्ज किया जाए और उनके लिए स्थायी पॉलिसी लाई जाए, लेकिन सरकार ने शिक्षकों की इस मांग पर गौर नहीं किया है। शिक्षक 2 दशकों से कंपनी के माध्यम से स्कूलों में नामात्र वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं। 2 जनवरी तक मौसम साफ, 3 से 5 तक बारिश बर्फबारी के आसार। 2 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 3 से 5 जनवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बर्फबारी के बाद प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मंगलवार रात को 8 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ। बुधवार को धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में बुधवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। सुबह 11 बजे तक कोहरा छाए रहने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। घरों से बाहर निकले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह भी मैदानी जिलों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में श्रम कानूनों के खिलाफ गरजी सीटू, 11 जिलों में किए धरना प्रदर्शन। सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर मजदूरों ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में भी सैकड़ों कार्यस्थलों पर मजदूरों ने रैली व धरने प्रदर्शन कर श्रम कानूनों में किए गए संशोधन का विरोध किया। प्रदर्शन में शिमला, रामपुर, रोहडू, सोलन, दाड़लाघाट, बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र, नाहन, ऊना, गगरेट, हमीरपुर, सुजानपुर, बड़सर, नादौन, बोरंज, धर्मशाला, बैजनाथ व चंबा इत्यादि में प्रदर्शन किए गए। शिमला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर सीटू ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गई मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए घोषित करने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने इत्यादि की मांग की गई है। साथ ही किसान विरोधी 3 कानूनों व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मजदूर सड़कों पर उतरे हैं। इसी कड़ी में आंदोलन को तेज करते हुए 7 व 8 जनवरी 2021 को ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर जेल भरों, चक्का जाम व गिरफ्तारियों के कार्यक्रम किए जाएंगे। आंदोलन के अगले चरण में 24 से 31 जनवरी तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जत्थे चलाकर केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा। इस दौरान शिमला, कुल्लू व हमीरपुर से विभिन्न जिलों के लिए 3 जत्थे चलाए जाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा पर मजदूरों का विराट प्रदर्शन होगा, जिसमें हजारों मजदूर विधानसभा पर हल्ला बोलेंगे व सरकार को मजदूर मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं उपमंडल कुमारसैन के बीथल में मजदूरों व किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में मौजूद मजदूरों व किसानों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया व कृषि कानून को वापस लेने की मांग रखी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मजदूर व किसान विरोधी कदमों को पीछे नहीं लिया तो वे जन आंदोलन करेंगे। उधर सीटू की राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने व 3 किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ बुधवार को रामपुर के विभिन्न स्थानों पर मजदूरों ने अपने कार्यस्थलों पर विरोध प्रदर्शन किया। वर्ष 2020 आईजीएमसी में कोरोना से ज्यादा दूसरी बीमारियों से हुई इतने लोगों की मौत। कोरोना काल में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कोरोना से 264 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या 1310 रही। आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर जनक राज ने वर्ष 2020 के कार्यों और चुनौतियों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। वर्ष 2019 में 7,86,000 ओपीडी हुई, जबकि वर्ष 2020 में 4,19,000 मरीजों को ओपीडी में देखा गया है। 15,812 मरीजों की हुई कीमोथेरेपी।
एमएस ने बताया कि आईजीएमसी अस्पताल में वर्ष 2020 के दौरान 8,262 मेजर ऑपरेशन जबकि 18,555 माइनर ऑपरेशन किए गए। अस्पताल में 4,015 एमआरआई, 76,000 एक्सरे इस दौरान किए गए। कैंसर अस्पताल में उपचार बाधित नहीं हुआ और इमरजेंसी ऑपरेशन भी मरीजों के चलते रहे। कोरोना काल के बावजूद 23,131 कैंसर के मरीजों की ओपीडी की गई, जिसमें 15,812 की कीमोथेरेपी की गई। सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,725 मरीजों पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए इलाज के लिए, जबकि हिम केयर योजना के तहत 9,021 लोगों के इलाज पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत 16 लोगों का उपचार किया गया, जिसमें 37 लाख रुपए खर्च किया गए। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत 7 लोगों का इलाज। एमएस ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत 7 लोगों का इलाज किया गया, जिसमें 7 लाख रुपए खर्च किए गए। पूरे वर्ष विभिन्न सरकारी योजनाओं पर 28 करोड़ 61 लाख रुपए के लगभग मरीजों के उपचार पर खर्च किए गए। 80 नए वेंटिलेटर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए। आईजीएमसी में कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए 358 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं, जिसमें 60 डॉक्टर शामिल हैं। आईजीएमसी में अभी तक 1166 मरीज आए हैं, जिनमें 264 की मौत हुई, जबकि 57 लोगों का उपचार चल रहा है। एक भी स्वास्थ्य कर्मी की आईजीएमसी में मौत नहीं हुई है। नए स्ट्रेन को लेकर आईजीएमसी में 2 बेड का इंतजाम। एमएस ने बताया कि कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित संभावित व्यक्ति के लिए अलग से आईजीएमसी में 2 बिस्तर का इंतजाम किया गया है और उपचार के लिए भी अलग से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी की टीम तैनात की गई है। यह वायरस कोरोना वायरस का ही नया स्वरूप है और इस वायरस से संक्रमित होने की ज्यादा संभावना है। सरकार ने दी मंजूरी, पुलिस विभाग में भरे जाएंगे कांस्टेबल के 1334 पद। हिमाचल पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1334 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। कांस्टेबलों के रिक्त पड़े पदों पर यह भर्ती होगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया है। 1334 पदों में से 1076 पदों पर पुरुष और 267 पदों पर महिला कांस्टेबलों के माध्यम से भरे जाएंगे। इनमें 91 पद चालक कांस्टेबल के शामिल हैं। इसी कड़ी में अब पुलिस मुख्यालय उक्त पदों को भरने के लिए आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगा। चुनाव के बाद मांगे जा सकते हैं आवेदन। सूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद उक्त पदों को लेकर आवेदन मांगे जा सकते हैं। गौर हो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते बजट सत्र में करीब 1000 पुलिस पदों को भरने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ। पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पड़े पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिस पर सरकार ने अब अपनी मोहर लगा दी है। रेगुलर होगी भर्ती, पूरे लाभ 8 साल बाद। प्रदेश पुलिस विभाग में 1334 पदों पर भर्ती तो रेगुलर होगी, लेकिन भर्ती होने वाले कांस्टेबलों को 8 साल बाद रेगुलर कर्मियों जैसे अन्य लाभ मिलेंगे। पुलिस एकमात्र ऐसा विभाग है जहां भर्ती होने वाले कांस्टेबलों को रेगुलर कर्मियों की तर्ज पर बेसिक वर्क रेट पे का लाभ प्राप्त करने के लिए 8 साल का नियमित सेवाकाल आवश्यक किया गया है। हालांकि यह मामला सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। देखा जाए तो अन्य विभागों में अनुबंध काल 3 साल का है। बेहतर व्यवसाय संचालन के लिए सहकारी बैंक को पहला पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंकों की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य प्रणाली और आधुनिकतम तकनीकी समावेश डिजिटल लेनदेन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सहकारी बैंकों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय संचालन और उत्कृष्ट प्रबंधन निष्पादन के लिए बैंक को यह पुरस्कार मिला है। मंगलवार को मुंबई में पारितोषिक वितरण समारोह में राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह और नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला ने बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटा, प्रबंध निदेशक डॉक्टर पंकज ललित और महाप्रबंधक डॉक्टर आर.पी. नेंटा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्य सहकारी बैंक को सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की श्रेणी में प्रदेश के कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी शिमला को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्य निष्पादन के लिए देश के सभी सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम पुरस्कार दिया गया। बालनाटा ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक व कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान का साल दर साल प्रथम पुरस्कार पाना दर्शाता है कि बैंक अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहा है। सीपीए में प्रतिनिधित्व करेंगी हिमाचल की आशा कुमारी। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स एसोसिएशन यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी इंडिया 4th जोन से देश दुनिया में प्रतिनिधित्व करेंगी। सुशासन, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के संरक्षण को समर्पित सीपीए की संरक्षक और राष्ट्रमंडल प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। कॉमनवेल्थ वुमन पार्लियामेंटेरियन मेंबर के तौर पर आशा कुमारी की 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई है। इसकी अधिसूचना भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई है। कुल्लू के कसोल में पानी में खेलते खेलते बह गया 11 साल का बच्चा। नववर्ष का जश्न मनाने आ रहे सैलानी पार्वती घाटी में लापरवाही बरतने से हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब कसोल में नोएडा का एक 11 साल का बच्चा खेलते खेलते पार्वती नदी में बह गया है।
बच्चा अपने चाचा के साथ मणिकर्ण घूमने आया था। लापता बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस और रेस्क्यू टीम उसकी तलाश में जुटी है। पिछले एक सप्ताह में पर्यटकों के साथ 3 हादसे हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार बुधवार को पुलिस पोस्ट मणिकर्ण को सूचना मिली कि एक बच्चा पार्वती नदी में बह गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई। मोक्ष शर्मा 11 पुत्र हरीश शर्मा निवासी हाउस नंबर 236 सेक्टर -47 नोएडा अपने चाचा के साथ मणिकर्ण आया था। बुधवार को करीब 12 बजे सैलानी कसोल में चनालबेहर के पास पार्वती नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे। 11 साल का बच्चा भी पानी में खेल रहा था। खेलते खेलते यह गहरे पानी में चला गया और बह गया। बच्चे का चाचा इसे काफी समय तक ढूंढता रहा। आखिर में उसने हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर आई। गौर रहे कि इससे पहले भी कई पर्यटक पार्वती में डूबकर जान गंवा चुके हैं। उधर एसपी गौरव सिंह ने कहा कि कसोल में पार्वती में एक बच्चा बहा है। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मणिकर्ण पुलिस और शिवा रेस्क्यू कटागला की टीम लापता बच्चे को तलाश कर रही है। 11.700 किलो चरस के साथ 2 गिरफ्तार गाड़ी की खिड़कियों में छुपाकर ले जा रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की चंडीगढ़ से पहुंची टीम को नाहन शहर के माल रोड में मंगलवार रात को बड़ी सफलता मिली। टीम ने ऑल्टो कार की खिड़कियों में अंदर की प्लास्टिक शीट निकालकर छुपाई गई 11.700 किलोग्राम चरस बरामद की है। टीम ने करीब 10 बजे कार को रोककर तलाशी ली। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक मंडी जबकि दूसरा कुल्लू जिले का बताया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। एनसीबी की टीम ने चरस तस्करों को दबोचने के लिए जाल बिछाया था। रात करीब 10 बजे स्थानीय पुलिस को लेकर नाकाबंदी की गई। एनसीबी के लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों ने माल रोड के समीप नाका लगाया। इस दौरान एक ऑल्टो कार को तलाशी के लिए रोका गया। इसमें मंडी जिले की करसोग तहसील के कुंडा महरोग निवासी सतराम और कुल्लू की आनी तहसील के कुंडार निवासी देवेंद्र सवार थे। तलाशी लेने पर गाड़ी में 11.700 किलोग्राम चरस बरामद की गई। शातिरों ने चरस को गाड़ी की खिड़कियों के भीतर की प्लास्टिक शीट को निकालकर चरस छुपाकर रखी गई थी। लिहाजा पूरी कार्रवाई होने में काफी देर लगी। चरस की बरामदगी के बाद बाकायदा स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। दोनों से बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। चरस की खेप लेकर यह कहां से आए और कहां जा रहे थे, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। एएसपी बबीता राणा ने बताया कि यह मामला एनसीबी की टीम ने पकड़ा है। स्थानीय पुलिस से टीम ने जो सहयोग मांगा था वह दिया गया। सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार, छठे दौर की बैठक खत्म, अगली मुलाकात 4 जनवरी को। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन आज 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है। शीतलहर और घटता तापमान भी उनका हौसला नहीं तोड़ सका है। आज सबकी निगाहें किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की बैठक पर टिकी है। बैठक की सफलता और असफलता पर ही इस आंदोलन का भविष्य टिका है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां उनके समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब इस आंदोलन की लहर बिहार भी पहुंच चुकी है, जहां से किसी तरह के प्रदर्शन की बात अब तक सामने नहीं आ रही थी। बैठक के बाद बोले क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि तीनों कानूनों के वापस लिए जाने को लेकर अब भी संदेहास्पद स्थिति है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर सरकार के साथ आम सहमति नहीं बना सके। पराली जलाने के मुद्दे पर सरकार किसानों को जुर्माने से बाहर करने पर सहमत हो गई। किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने रिकांगपिओ में निकाला मशाल जुलूस। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में बुधवार शाम को प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी की अगुवाई में किसानों के समर्थन व किसान बिल के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह मशाल जुलूस पंजाब नेशनल बैंक रिकांगपिओ से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए मुख्य चौक पर पहुंचा। इस विरोध प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की तथा कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार काले कृषि कानून को पास करके किसानों के साथ अन्याय कर रही है व किसानों को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रात दिन गुजारने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार का किसान बिल किसानों के खिलाफ है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यूथ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र कृषि के काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।